नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 10वीं का दिनांक 11 अगस्त 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका टॉपिक है दूरी सूत्र। अब ए और बी की दूरी के लिए फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे उदाहरण में कह रहा है ए जो है नवीन का है और सी सरिता का है पोजीशन। तो बी से कह रहा है किसकी दूरी अधिक है। तो सबसे पहले इसमें निर्देशांक लिखे। ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए का निर्देशांक क्या है? यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 है। बी का निर्देशांक हो जाएगा x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। इसी तरह c का निर्देशांक आपको x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो 4 और 2। अब ए बी की दूरी निकालना है। ए बी तो देखिए सीधे x के निर्देशांक का अंतर देखिए 3 माइनस 7 कर लीजिए, 3 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस y के निर्देशांक का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 6 माइनस 3 का निर्देशांक। तो इस तरह से हो जाएगा -4 का निर्देशांक स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यानी 4 का माइनस का भी वही होगा, तो ये सॉरी 3 हो जाएगा प्लस में, तो 4 का 16 और 9 25, तो जिसका वर्गमूल होता है 5 इकाई मात्रक। और BC का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए B और C यानी इसका 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ये x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो √10। अब देखिए किसका आपको दिख रहा है, रूट इधर 25 है और इधर 10 है। तो अपने आप आपको दिख रहा है जो कि BC की डिस्टेंस कम है और AB की डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे √25 था, यहाँ पे √10 है। तो आंसर लिखेंगे AB बड़ा है BC से, अतः नवीन की दूरी B से अधिक है। अब जब दो बिंदु एक ही निर्देशांक पर स्थित हो तो उनका एक निर्देशांक 0 होगा, अतः उनके बीच की दूरी अन्य दो निर्देशांकों का अंतर ज्ञात हो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जब दो बिंदु एक ही निर्देशांक पर स्थित हो, जैसे बिंदु ये और ये, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए उनके बीच की दूरी 0,3 है और 0,6 है। तो उसके बीच की दूरी जो होगा इसके दोनों के अंतर के बराबर होगा। अब देखिए एक ही लाइन में स्थित हो, जब दो बिंदु एक ही एक्सिस पे या एक ही लाइन पे स्थित हो, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 और 3 दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कहाँ पे 0 होता है? x की वैल्यू 0 होता है y एक्सिस पे। तो ये हो गया 0,3 और इधर हो गया 0,6। अब इसके बीच के डिस्टेंस यही कहलाएगी। यदि आप उसको फॉर्मूले से भी निकालते हैं तो x का निर्देशांक का अंतर यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 9 बराबर में 3 इकाई। तो अंतर उतने का ही आता है, आप उसमें एक्स्ट्रा फार्मूले पे न जाए, इसी से निकाल लें। अब दूसरा आपको कह रहा है जो कि बिंदु इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की दूरी आप इसी तरह से जैसे हमने किया वही
पे सवाल में मिस्टेक हो गया है। ये जो है एक पॉइंट दिया हुआ है 0C, और दूसरा मतलब इंग्लिश में देखिए आप, इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है ए की वैल्यू C0 और 0-C। तो यहाँ पे लिखिए यहाँ पे C0 इसका निर्देशांक, ए का निर्देशांक C0 और बी का हो जाएगा 0-C। इसके बीच की डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए C-0 का स्क्वायर प्लस 0-C का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद होगा C का स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस C हो जाएगा, तो यानी C का स्क्वायर, यानी 2√2C का स्क्वायर, यानी √2 और C बाहर में, और इकाई C√2 इकाई। अब अगला कह रहा मूल बिंदु से दूरी कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ OP बराबर में हो जाएगा x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर, तो यानी x² प्लस y², ये हो जाएगा आंसर। अब आपसे कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3-0 का स्क्वायर प्लस 0-3 का स्क्वायर और रूट में, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और जिसका वैल्यू 3√2 हो जाएगा, और इकाई। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।